और पूरी नमाज गलत पढ़ता था। बाइबल कुरान शरीफ में कथा आती, कुछ विद्वान मौलवी आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि यार तू 5 नमाज अदा करता, सारी गलत करता है, तुझे हटाया जाए। हटा दिया। जब वो पढ़ता था तब भी उसे कोई दिक्कत नहीं, और जब हटा दिया गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रमाण आता है कि 1 महीने तक चांद और सूरज निकले ही नहीं। कोई विद्वान मौलवी आया और बोला कि 1 महीने पहले क्या हुआ था। बोले इसी मस्जिद में इस्लामुद्दीन नमाज अदा करता था और उसको 1 महीने से नमाज अदा करने नहीं दी गई। बोले उसको बुलाया जाए। और जैसे ही उसने नमाज अदा की तो सूर्य और चंद्रमा अपनी स्थिति में दोबारा प्रकट हो गए। वेद पढ़े और भेद करे, वो क्या जाने वेद को पढ़ना यार। हमें मन में संकल्प लेते हैं कि हम सत्य बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप बहुत बड़े सत्यवादी हो गए और आपके दरवाजे के सामने से एक गाय जा रही है और गाय को मारने वाला एक व्यक्ति म्यान के बिना तलवार लेके जा रहा है, वहां पे आप सत्य बोलोगे कि झूठ? बताओ। बहुत बड़े सत्यवादी, क्या करोगे? बताओ, कुछ बोलो। झूठ बोलोगे कि सत्य? सत्य बोलोगे तो गैया को मरवा दोगे, तो कहे के सनातनी? काहे के सनातनी भाई? 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री नर्म विवाहे च विद्यार्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्याज् गुप्सितम। यदि किसी कन्या की शादी करना है और आपने झूठ बोल दिया तो पाप नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में हो और आपने झूठ बोल दिया तो पाप नहीं लगता। हंसी ठिठोली में यदि आपके मुखारबिन से झूठ निकल गया तो पाप नहीं लगता। एक चीज बताओ, बहुत बड़े सत्यवादी हो, जलेबी देखी? अरे देखी क्या, खाई भी होगी। यदि जलेबी को बना दिया जाए और बनाने के बाद तुरंत आपके सामने ले आया जाए और आप खाएंगे तो क्या जलेबी बिना चाशनी के स्वादिष्ट लगेगी? इसी प्रकार सत्संग रूपी चाशनी जब तक आपके जलेबी रूपी वाणी में आपस में मिलेगी नहीं तो रस कहां से आएगा? सत्संग की जरूरत है और सत्संग में अपने आप के अंदर के ईगो को मारने की जरूरत है। बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी बन गए, बोलने का शऊर नहीं तो काहे के सत्संगी। और बताने वाले भगवान बुद्ध भी बोल गए कि जब तक आपका पुण्य और पाप सुन्नम सुन्न गति नहीं होता तो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। आपका पुण्य भी शून्य हो गया और पाप भी शून्य हो गया, तब मेरे गोपाल जी आते हैं। और गोपाल जी भी आ जाएं जब तक आपका पाप और पुण्य शून्य ना हो और सारा